Welcome to our YouTube channel. Now learn chemistry in an easy way. स्टूडेंट्स, आज हम पी ब्लॉक के पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो आज स्टडी करने वाले हैं और here we discuss about some most important part of पी ब्लॉक और हम कोशिश ये करने वाले हैं कि सारे क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड हैं वो हमारे सारे कवर हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा आपको पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे मिस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो मैं बिना किसी देरी के आज शुरू करता हूं जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है और पहले भी इसमें बहुत सारा पढ़ा चुका हूं, क्योंकि पहले मैं इसमें अगर मैं देखूं तो मैंने जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, ये सारी मैं पढ़ा चुका हूं। तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो पॉइंट है एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। इसे पढ़ाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, आगे से ध्यान देते हैं, इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे मिस तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। आप सभी स्टूडेंट इसे जरूर तैयार करते रहेंगे। तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन से क्या मतलब है, हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन क्या चीज है। एक्चुअली आप अगर ये देखेंगे कि ऑक्सीजन के समूह के या ऑक्सीजन के ग्रुप के सारे मेंबर जो हैं वो प्रॉपर्टी अलग दिखाते हैं और ऑक्सीजन प्रॉपर्टी अलग दिखाता है। यही प्रॉब्लम वो यहाँ पे डिस्कस करना चाहता है। तो ये बताना चाहता है कि ऑक्सीजन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2 विच इज नॉट फाउंड इन H2S। तो ये जो चीज है ये पूछ लेता है कि H2O की और H2S के अंदर किसके अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी पूछ सकता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया है FON अगर कहीं पे हाइड्रोजन के साथ दिख रहे हैं आपको तो वहां पे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आगे चलते हैं। आल्सो द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 4 whereas in case of other element of group the valence shell can be expanded and कोवेलेंसी एक्सीड 4। तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है ऑक्सीजन की, वो है 4 है। इन केस ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप की और बात करें तो वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो ये चीज वो यहाँ पे बता रहा है। रीजन फॉर एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, कि क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से ऑक्सीजन अलग प्रॉपर्टी दिखा रहा है, वो इसकी बात कर रहा है। स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये सारा का सारा आप पॉइंट बिल्कुल अपने लिए रिमेंबर करने के लिए तैयार। आगे चलते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ टाइप H2E। तो आपने H2S पढ़ा होगा, ठीक है। ये बहुत सारे H2S ही है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, हाइड्राइड हैं इसके। कौन से, ग्रुप 16 के हाइड्राइड। आगे चलते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी, ये थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो ये बहुत ही, बस आपको क्या याद करना है, आपको डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप हो रही है, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप हो रही है, ये सारा जो ऑर्डर है आपको बस वही याद रखना होता है और कुछ याद नहीं रखना होता। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पे ये ऑर्डर इन्होंने बना दिया है। वो आपसे कैसे पूछ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो आपसे इस तरीके से पूछ सकता है रिलेटेड क्वेश्चन कि आप H2O, H2S, H2SC, H2T, H2PO, इन सब में मुझे आप थर्मल स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग पूछ सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है, ये सारे ऑर्डर वो पूछ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। दिस इज बिकॉज He bond length increases down the group, hence the bond dissociation enthalpy decreases down the group। ये सारी की सारी चीज उसने बताई है कि He की बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। ये छोटी सी बात उसने बता दी यहाँ पे। आप क्या याद रख सकते हैं इसमें, आप ये रखते हैं कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, ये चीज आप याद रखते हैं। आगे चलते हैं। एसिडिक नेचर, due to the decreasing bond dissociation enthalpy acidic character of group 16 element increases down the group। तो acidic character क्या हो जाएगा, decreases increase होगा, सॉरी increase होगा कहाँ पे, down the group जाने पे। आगे चलते हैं। reducing character, the reducing character also decreases down the group। तो वो ये कह रहा है कि reducing character की बात करें तो reduce करने का character decreases down the group होगा।
और वो क्यों हो रहा है कि द डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के कम होने की वजह से। तो ये चीज भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर भी वो कई बार पूछ सकता है आपसे, पूछा भी गया है। आगे चलते हैं। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए टुवार्ड्स ऑक्सीजन कि ऑल ग्रुप ऑफ 16 एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड ऑफ द टाइप OeO2 EO3 रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अभी आपने पढ़ा था रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस होता है डाउन द ग्रुप, ऊपर ही आपने पढ़ा था। एसिडिटी आल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये भी आपने पढ़ लिया है। बिसाइड EO2 टाइप सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम आल्सो फॉर्म EO3 टाइप ऑक्साइड, बोथ टाइप ऑफ ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो इन्होंने बताया है कि जो सेलेनियम है, टेलुरियम है, ये सारे के सारे जो है क्या दिखाते हैं, अपने एसिडिक नेचर को दिखाते हैं। ये एसिडिक के बारे में यहाँ पे इन्होंने बता ही दिया है। अब वो क्या कह रहा है, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स टाइप F negative, Cl negative, Br negative, I negative. That is because EX bond length increase in size among hexa halide. तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि किस तरीके के वो हैलाइड बना सकता है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, डाई हैलाइड्स आर sp3 hybridized and have tetrahedral geometry. तो ये भी चीज वो पूछ सकता है कि डाई हैलाइड कौन से हैं, sp3 hybridized होते हैं और कौन सी ज्योमेट्री रखते हैं, tetrahedral geometry. H2O is liquid when H2O is gas. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भाई H2O is liquid and H2O is gas, H2S is gas. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसका आंसर क्या है, in water due to the small size and high electronegativity of O, strong hydrogen bonding is present. तो ये सारा का सारा आप इसे अपनी कॉपी में मार्क कर देंगे, why H2O is liquid and H2S is gas. तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसका आंसर आपके सामने, इसे आप राइट डाउन अपनी कॉपी में जरूर करिएगा। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में बता रहा है, ऑक्सीजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 इन द ग्राउंड स्टेट। ऑक्सीजन हैज टू एलोट्रोप्स, डाइऑक्सीजन एंड ट्राइऑक्सीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं ट्राइऑक्सीजन को, O3। इंपॉर्टेंट है, डाइऑक्सीजन की बात करेंगे यहाँ पे। तो ये जो इसने बताया है O3 और O2 के बारे में, तो हम इसके बारे में आगे जाके ये पढ़ने वाले कि O3 क्या है और O2 क्या है, कैसे कैसे ये बनाते हैं। तो यहाँ पे वो ये बताना चाह रहा है कि डाई ऑक्सीजन की बात कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन आपको कभी भी O की फॉर्म में नहीं मिलेगी, वो किस फॉर्म में मिलेगी, O2। तो O2 की बात करते हैं। ऑक्सीजन यूजुअली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाई ऑक्सीजन। तो ये भी चीज आप नोट डाउन कर लेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो O2 की फॉर्म में मिलती है। Preparation. Dioxygen is prepared in laboratory by thermal decomposition of oxygen-rich compounds such as KClO3. ठीक है, इसकी प्रेजेंस में बात कर रहा है। KClO3 को अगर आप हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, ध्यान रखें, KClO3 को अगर आप हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, ये रिएजेंट है MnO2, तो क्या मिलेगा आपको, KCl + 3O2 मिलेगा। ये चीज बताइए उसने। सोडियम पेरोक्साइड की बात भी कर रहा है वो दूसरी इक्वेशन में, रिएक्शन में, दूसरी रिएक्शन में। तीसरी रिएक्शन में H2O का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करने से भी O2 जनरेट हो जाती है। तो ये तीनों की तीनों रिएक्शन आप राइट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, छोटी छोटी है, पहली याद कर लो, दो याद कर लो, कोई सी फर्स्ट एंड थर्ड याद कर लो, बहुत सिंपल है रिएक्शन। ओके, प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन इज कलरलेस, ऑडरलेस, हाईली रिएक्टिव, टेस्टलेस गैस। ये चीज इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, नेचर ही पूछ सकता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ p-pi बॉन्डिंग, O2 इज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीक वंडर वाल फोर्सेज, हेंस O2 इज गैस। तो वो यहाँ पे ये बता रहा है कि क्यों O2 एक गैस है, क्यों O2 एक गैस है, वो यहाँ पे ये बता रहा है, क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या है, वो वीक है, जिसकी वजह से O2 क्या है, एक गैस है। आगे चलते हैं। Dioxygen combines with metal and non-metal to form binary compound called oxide. ऑक्साइड की बात कर रहा है कि डाइऑक्सीजन कंबाइन करती है और बाइनरी कंपाउंड बनाती है मेटल नॉन मेटल के साथ मिलके। यहाँ पे ये बाइनरी कंपाउंड का एग्जांपल है, CaO2 CaO बना देती है, P4O2 P4O10 बना देती है। तो ये सारे क्या हैं, आपके बाइनरी कंपाउंड है। इन चारों के बारे में उन्होंने ऊपर बात कर रखी है। तीसरा है सम कंपाउंड आर कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज्ड,
कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कुछ कंपाउंड, उनकी बात कर रहे हैं। नीचे 2 एग्जांपल दिए हैं इसमें, बस यहां तक ही आपको इसमें करना होता है। यूजेस थोड़े से हैं। डाई ऑक्सीजन यूज टू मेकिंग स्टील, ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन जो है स्टील मेकिंग में यूज होती है। इट इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक केमिकल, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक केमिकल में। डाई ऑक्सीजन इज आल्सो यूज टू सीवेज ट्रीटमेंट, रिवाइवल एंड पेपर पल्प ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पेपर को साफ करने के लिए अक्सर जो है डाई ऑक्सीजन वहां पे यूज करी जाती है। इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजर इन अंडर वाटर डाइविंग एंड स्पेस शटल, तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीडाइजर के लिए काम करी जाती है। अंडर वाटर डाइविंग, जो लोग पानी के अंदर डाइव करने जाते हैं वहां पे भी ये यूज करी जाती है सांस लेने के लिए, उसमें मेथड लगाया जाता है और भी बहुत सारी गैस उसमें यूज करी जाती है, तो वहां पे ये यूज करी जाती है। तो स्टूडेंट मैं इसका यहाँ पे ही एंड करता हूँ और आने वाली जो मेरी वीडियो होगी उस पर मैं ऑक्साइड्स, सिंपल ऑक्साइड पढ़ाऊंगा, O2 नेगेटिव की बात करूंगा, ऑक्साइड्स की बात करूंगा, तो वहां पे जो है ऑक्साइड की एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो कोशिश ये करिएगा कि अगली वीडियो मिस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आप जो है लगातार मेरे चैनल पे बने रहिए और मैं पूरी 12th की जो बुक्स हैं वो इसी तरीके से मैं कराता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स।